भगवान का दिया सब कुछ मौजूद है। हर सुख सुविधा देने वाले पदार्थ पूर्णतः मौजूद है। घर भरा पूरा है, परिवार भी है, पत्नी है, बच्चे हैं, अच्छी गाड़ियां हैं। परंतु गाड़ी घर में खड़ी रहती है, उसे चलाने का समय नहीं मिल पाता। कारोबारी स्थिति कुछ ऐसी है कि सुबह से काम शुरू होकर देर रात तक कार्य करना पड़ता है। अपने दुकान, अपने कार्यालय में देर रात तक बैठना पड़ता है। कोई छुट्टी भी कभी कभार साल में एक आध बारी की जा सकती है। कुछ कारोबार की स्थिति ऐसी है, यदि कारोबार से छुट्टी की जाए तो कारोबार पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। गाड़ियां एक से एक मौजूद हैं, चलाने वाला कोई नहीं। सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, परंतु वो गाड़ियां खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। पत्नी है, उससे संबंध भी कोई ज्यादा अच्छे नहीं हो पाते। परिवार भरा पूरा है, परंतु कहीं ना कहीं कुछ जीवन में कटुता रह गई है। हर सुख सुविधाएं घर में मौजूद हैं, परंतु उनका भोग नहीं हो पाता, उन सुख सुविधाओं का उपयोग नहीं हो पाता। जीवन में सुख संपत्ति, वाहन, वैवाहिक जीवन और अन्य सुख सुविधाओं के पदार्थ मौजूद हैं, परंतु उनसे सुखों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। यदि कोई व्यक्ति जीवन में सुख सुविधाएं होते हुए भी उनका सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाता, संपत्ति है, सुख सुविधाओं की वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, गाड़ियां हैं, परंतु फिर भी उनका उपयोग वो नहीं कर पाता, तो ये स्थिति कुंडली में शुक्र देव के खराब होने के लक्षण को दर्शाती है। यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा है तो कुंडली में शुक्र देव की स्थिति खराब हो सकती है। छोटे छोटे उपाय जिससे जीवन बदल जाए, जीवन आनंदमय हो जाए, श्रृंखला में चंडीगढ़ से मैं परमिंदर सिंह त्रेहन आप सबका स्वागत करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं, आपके अच्छे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। अच्छा मकान है, मकान बनाया है, काफी बड़ा मकान है, लेकिन जब वो मकान में रहने वाले लोग दूसरे लोगों के भवन देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे मकान का भवन उन भवनों के सामने फीका पड़ रहा है, उस भवन में उन्हें सुंदरता नहीं दिख पाती। परंतु जब वो दूसरे लोगों के मकान के भवन देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि इन लोगों के मकान के भवन बेहद सुंदर हैं। शनिदेव कुंडली में शुभ स्थिति में विराजमान है, उन्होंने मकान तो बड़ा दे दिया, परंतु शुक्र देव की सुंदरता उसमें नहीं ला पाए। चाहते हुए भी वो मकान को सुंदर नहीं बना पाते। उनके कुछ टेस्ट, रुचि ऐसी है कि मकान को सुंदर बनाने में उस तरफ उनका ध्यान ही नहीं जा पाता। कुंडली में शुक्र देव की शुभ स्थिति जीवन को सुखमय और प्रेममय बना दिया करती है। यदि कुंडली में शुक्र देव शुभ स्थिति में विराजमान है, ऐसे व्यक्ति का जीवन सुखमय और प्रेममय व्यतीत होता है। वो व्यक्ति जीवन में हर वो आनंद, हर वो सुख सुविधा का भोग कर लेता है जो उसके पास ना भी हो तब भी। अपने पास गाड़ी नहीं है, उसका सामाजिक दायरा ऐसा होगा, सोशल सर्कल उसका ऐसा होगा कि कभी भी उसे जरूरत पड़ जाए तो उसके चाहने वाले, उसके जानने वाले स्वयं उसे कह देंगे, भाई तुम्हें आवश्यकता है तो मेरी गाड़ी ले जाओ, तुम घूमने जा रहे हो गाड़ी में चले जाओ, बच्चों को कहाँ बस में या ट्रेन मिले, मेरी गाड़ी ले जाए। तो कुछ लोगों के पास सुख सुविधाएं ना होते हुए भी वो उनका भोग प्राप्त मात्रा में कर पाते हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में शनिदेव अच्छी अवस्था में नहीं होते और शुक्र देव अच्छी अवस्था में है।
शनिदेव के सुख सारे हैं, दिए नहीं परंतु शुक्रदेव उनका भोग करा दिया करते हैं। शुक्रदेव के अशुभ होने पर व्यक्ति पर चारित्रिक दोष उत्पन्न हो जाया करते हैं। ऐसे व्यक्ति में चारित्रिक दोष होने की संभावना बढ़ जाया करती है। व्यक्ति बुरी आदतों का शिकार हो जाया करता है। जीवन में धन संपत्ति, सुख साधन की सभी वस्तुएं प्राप्त मात्रा में होती हैं। खाने पीने की भी किसी चीज की कमी नहीं है। पत्नी भी अच्छी है, सुशील है, सुंदर है, परंतु ऐसा व्यक्ति चारित्रिक दोष का शिकार हो जाया करता है। ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाया करती है और कई बारी तो यह कलह इतना बढ़ जाया करता है कि तलाक तक की नौबत आ जाया करती है। शुक्रदेव राक्षसों के, दैत्यों के गुरुदेव माने गए हैं। जितनी भी सुख सुविधाएं हैं शुक्रदेव द्वारा प्रदान की जाती है। यदि ऐसे व्यक्ति के घर में कलह का वातावरण होगा तो ये भी शुक्रदेव की खराब स्थिति को, खराब होने के लक्षण बताया करता है। ये कलह और अलगाव इतना बढ़ जाया करता है कि तलाक तक की नौबत पहुंच जाया करती है और काफी मामलों में तो तलाक तक हो जाया करते हैं। अब शुक्रदेव के खराब होने के लक्षणों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। शुक्रदेव कुंडली में खराब किस प्रकार हुआ करते हैं। शुक्रदेव कुंडली में यदि खराब स्थिति में मौजूद है, शुक्रदेव कुंडली में त्रिक भावों में मौजूद है, शुक्रदेव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, शुक्रदेव पर दुश्मन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, या दुश्मन ग्रह शुक्रदेव के साथ आकर विराजमान हो गए हैं, या अशुभ ग्रह शुक्रदेव के साथ कुंडली में विराजमान है, या इसके अलावा शुक्रदेव अशुभ भावों में विराजमान है, तो शुक्रदेव खराब हो जाया करते हैं। राहुदेव शुक्रदेव के ऐसे चेले हैं जो कि शुक्रदेव के साथ होने पर शुक्रदेव को अपना वांछित फल नहीं लेने देते, शुक्र की स्थिति को खराब कर दिया करते हैं। इसके अलावा और भी मैंने आपको जो बातें बताई हैं, दुश्मन ग्रहों की दृष्टि, अशुभ भावों में शुक्रदेव का विराजमान होना, अशुभ ग्रहों का शुक्रदेव पर प्रभाव पड़ना, ये सब स्थितियां शुक्रदेव को खराब कर दिया करती हैं। अब शुक्रदेव को ठीक करने के लिए क्या किया जाए? आवश्यक है कुंडली का विश्लेषण किसी विद्वान ज्योतिर्विद द्वारा करवाया जाए। यदि कुंडली का विश्लेषण करवाने पर शुक्रदेव की स्थिति इस प्रकार की पाई जाती है कि शुक्रदेव खराब हो रहे हैं और ऐसे व्यक्ति में वो सारे लक्षण हैं जो शुक्रदेव के खराब होने पर पाए जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति उस ज्योतिर्विद के परामर्श को माने, उसके द्वारा सुझाए हुए उपायों को करे। इसके अलावा कुछ एक दो सार्वजनिक उपाय मैं भी इस चैनल के माध्यम से आपको दे दिया करता हूं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति कर सकता है और अपने उन ग्रहों की स्थिति को ठीक करके उनका शुभ फल प्राप्त कर सकता है। यदि ऐसा किसी व्यक्ति के साथ हो रहा है, जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं, और वो शुक्रदेव खराब होने के लक्षण ऐसे व्यक्ति में पाए जाते हैं, तो वो व्यक्ति सबसे पहले विद्वान ज्योतिर्विद द्वारा कुंडली का विश्लेषण करवाने के पश्चात उनके द्वारा उपायों को तो कर ही ले, परंतु जो एक दो उपाय, सार्वजनिक उपाय मैं भी आपको बताता हूं। गाय को हरा चारा नियमित डालते रहे। शुक्रदेव से बुधदेव का मिलान किया जाएगा तो शुक्रदेव की स्थिति शुभ फल देने लग जाएगी। इसके अलावा जो राहु देव के रंग हैं, खासकर गाढ़ा नीला रंग, उससे परहेज किया जाए। उस रंग के कपड़े ना पहने जाएं। घर में लाल और सफेद रंग के पर्दे लगाएं। अपने आप को साफ सुथरा रखें। शुक्रदेव को जागृत करके रखें, अपने साथ साफ सुथरे रहें। सबसे पहले सुबह उठकर तैयार हो जाएं, उसके बाद अपने दैनिक कार्यों को शुरू करें। आमतौर पर देखा गया है कि गृहिणियां सुबह उठ जाती हैं, उन्हीं कपड़ों में
अव्यवस्थित बालों के साथ वो घर के दैनिक कार्य को पूर्ण करने में लग जाया करती हैं। मेरा परामर्श है कि जिन गृहिणियों में या जिन पुरुषों में शुक्र खराब होने के लक्षण दिखाई देते हैं, वो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने बालों में कंघी करें, नहा धोकर तैयार हो जाएं और इत्र इत्यादि का प्रयोग भी वो करें। यदि वो ऐसा करते हैं तो शुक्र देव अपना शुभ प्रभाव कम कर देंगे और ऐसे व्यक्ति को जीवन के सुख सुविधाओं और पारिवारिक सुखों में कमी नहीं रहेगी। आने वाली वीडियोस में शुक्र देव के इस प्रकार से बुरे प्रभाव देने वाले लक्षणों से कैसे बचाव किया जाए, उसके बारे में कुछ और आपको उपायों का सुझाव दूंगा। आने वाली वीडियो में आप शुक्र देव से संबंधित कुछ और ऐसे उपाय जान पाएंगे जो कि आपके शुक्र देव की स्थिति को ठीक करने में बेहद सहायक सिद्ध होंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, इन्हें अपने दोस्तों में, अपने सगे संबंधी में, अपने जान पहचान वालों में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में और इंस्टाग्राम पर, और इसके अलावा जो भी अन्य सोशल मीडिया आप लोग इस्तेमाल करते हैं उन पर अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग ज्योतिष से इस महाविज्ञान के ज्ञान का लाभ उठा सके और उसका पुण्य आप भी प्राप्त कर सके। आने वाली वीडियो में कुछ और ऐसी रोचक, ज्ञानवर्धक और लाभकारी जानकारी लेकर आपकी सेवा में हाजिर होता रहूंगा। आने वाली वीडियोस तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।